द गोस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3 इन भोजपुरी। ए अध्याय में 36 वचन लिखल गल बाटे और ए अध्याय में यीशु मसीह के पास निकोदेमुस कह के एक यहूदी का सरदार आ रहना। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे बदे कौने प्रकार के तैयार होए के बाटे। जौन प्रश्न लेके ऊ आल बयान यीशु मसीह के पास निकोदेमुस ओके जौन प्रभु उत्तर देले बयान ओकरे बारे में लिखल गल बा। ओकरे बदे जौन एक्सप्लेनेशन देवल गल बाटे ऊ जौन बा 15 वचन तक देखे के मिलला। 16वां वचन में वही निकोदेमुस से परमेश्वर बात करे बयान, परमेश्वर जगत से कौने प्रकार से प्रेम करे बयान और वैसे ही उनके ऊपर जे कोई विश्वास करला ऊ लोगन के परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड कौने प्रकार से ऊ सब हुई हैं ओकरे बारे में विवरण देवल गल बाटे। ये हम लोगन के 21 वचन तक देखे के मिलला। 22 वचन से लेके 36 वचन तक बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना भी शलोम के निकट योनन में बपतिस्मा देत आल बयान। यूहन्ना वो समय तक जेल खाना में नहीं डालल गल रहना, बपतिस्मा देत समय उस जेल में नहीं रहना, लेकिन यीशु मसीह के सेवकाई के आरंभ के पहले ही उनके जेल में डालल गल बाटे। उनके बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना का चेला लोग यीशु मसीह के पास आए के यीशु मसीह के बारे में बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना से कहे रहना। तब बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना यीशु मसीह ही परमेश्वर हन अपने चेला लोगों के बतैना। उनके दुल्हा के रूप में वर्णन करे बयान। ये बात का घटना यहाँ पर हम लोग देख सकेला जाए। यही प्रकार से ये अध्याय में 36 वचन लिखल गल बाटे। तो आवा हम सब लोग पहला वचन से ध्यान करल जी। निकोदेमुस फरीसी में एक निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य रहना जे यहूदी का सरदार रहना। ये जो निकोदेमुस बयान जब यीशु मसीह का मृत्यु भ रहल तो अरिमती यूसुफ के साथ मिलके यीशु मसीह के देह के दफनावे बदे 150 के संगमरमर के इत्र के लेके आल बयान। ऊ यह हयन, लेकिन ऊ आरंभ में बहुत छुप के रहत रहना। परमेश्वर के पास मतलब प्रभु के पास रात में आ रहना। ई फरीसी हयन और व्यवस्था का उपदेशक हयन और यहूदी का भी सरदार रहना। तब पर भी जौन परमेश्वर करत बयान ऊ आचर कर्म के देख के प्रभु से बात करे बदे आल बयान। देखो दूसरा वचन में वो रात में यीशु के पास में आई के कहना कि हे रबी, हम जानत बाई कि तू परमेश्वर के तरफ से गुरु होके आल बयान। हम जानत बाई के यहाँ नहीं लिखल बा लेकिन हम जानत बाई कह के लिखल गल बाटे। वो समय में जितना भी व्यवस्था का उपदेशक रहना और सरदार लोग रहना वो सब लोग जानत न के यीशु मसीह परमेश्वर के तरफ से आल बयान। वो लोगन के कैसे पता बाटे? काहे बदे के कोई भी ई चीज़ के जौन चीज़ तू दिखावल अगर परमेश्वर उनके साथ न हुई तो वो नहीं दिखाई सकला। फरीसी लोगन के परमेश्वर स्वयं अपने ओर से यीशु मसीह के भेजे बान कही के यहाँ पर एक सबूत यहाँ पर हम लोगन के पता चलला देखे के मिलला। फरीसी और शास्त्री लोग ही यीशु मसीह उनके सेवकाई के इनकार करके विरोध में खड़ा भल बयान, धिकारे बयान, परीक्षा भी ले ले बयान। लेकिन उन लोगन के पता बाटे कि यीशु मसीह कहाँ से आल बयान। वो लोग केवल स्वार्थ के वजह से ही, जलन रखे के वजह से, ईर्ष्या के कारण ही उनके विरोध में रहना, उससे बढ़ के कुछ नहीं। वो लोग
ग्रहण न करल गल ऊ लोग अंधा भई गए रहना। वहाँ फरीसी में से एक, व्यवस्था के उपदेशक में से, यहूदी के सरदार में से एक, जौन बयान निकोदेमुस, निकोदेमुस यीशु मसीह से बात करत कहत बयान के, हम सब लोग जानत बाई जाके आप परमेश्वर के तरफ से आल बयान कबूल करे बयान। तब यीशु उनके उत्तर दिले बान, हम तहसे सच सच कहत बाई, अगर कोई नया सिरे से न जन्मे तब परमेश्वर का राज नहीं देख सकला। हम परमेश्वर के तरफ से आल बाई, ये विशेष बात नहीं बाटे, बहुत मुख्य बात नहीं बा, लेकिन आप लोग परमेश्वर के पास आई मुख्य बात बाटे। ऊ हवे मुख्य बात। स्वर्ग लोक में से धरती पर आई हम, ऊ मुख्य नहीं बाटे, लेकिन आप लोग धरती में रह के स्वर्गलोक में आवे के बाटे। अगर वो प्रकार से अगर आवे के बाटे तो का करे के बा? यीशु मसीह बतावत बयान, हमरे चिन्ह और चमत्कार करे की वजह से आप लोग पहचाने बयान हम परमेश्वर के तरफ से आल बाई, आप लोग पहचाने बान। लेकिन आप में एक अद्भुत काम होए के बाटे। वो अद्भुत काज जब होई तब ई धरती में से स्वर्गलोक में आप लोग आ सकना। ई बात कहत बयान। ऊ का अद्भुत काल बाटे पूछत बयान। एक नया सिरा में से जन्म लेवे के बाटे। कोई नया सिरे से जन्म न ले तो वो परमेश्वर का राज नहीं देख सकला। ये टर्म उस समय भविष्यवक्ता हो या व्यवस्था के उपदेशक हो, कोई भी एक इस्तेमाल नहीं करे रहल। नया जन्म लेई ये जो शब्द बाटे, यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना भी इस्तेमाल नहीं करे रहना। मन फिरावे बदे जल का बपतिस्मा देहे रहना। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना, नया जन्म लेवे के वाला बाटे ई यूहन्ना नहीं कह रहना। भविष्यवक्ता भी ये बात के, ये शब्द के इस्तेमाल नहीं करे रहना, सिर्फ यीशु मसीह ही इस्तेमाल करे रहना। यही बदे वो निकोदेमुस के समझ में नहीं आ रहा। तब पर भी वो एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं रहना। निकोदेमुस एक ज्ञानी बयान, उपदेशक हयन। एक टर्मोलॉजी उनके नया लगत बाटे। यीशु मसीह का प्रचार उनके नया लगत बाटे। नया जन्म लेवे के मतलब निकोदेमुस के नहीं समझ में आवत बाटे, इसे वो पूछत बयान। निकोदेमुस उनसे कहना, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाई तो कैसे वो जन्म ले सकला? का वो अपने मतारी के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकला? मतलब यहाँ पर निकोदेमुस पुनर्जन्म के बारे में बात करत बयान। लेकिन निकोदेमुस पुनर्जन्म एक सिद्धांत के बारे में वो बात करत बयान। हम लोग यहाँ देख सकेला जा, वो ये कहत बान के यीशु मसीह से, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाई तो कैसे ओकर जन्म हो सकला? का वो अपने मतारी के गर्भ में दूसरा बार प्रवेश करके जन्म ले सकला? एक माय के कोख में फिर से वो कैसे जइहा? हम लोग मतारी के गर्भ में जब रहत रही जाता, वो समय में बहुत छोटे रूप में हम लोग रहत रही जाए। 700 किलोग्राम, 3.5 kg, ओसे बढ़ के मतारी जौन बाई वो बेयर नहीं कर सकना। उतना छोटा रही हैं तो हम लोग फिर से माँ के गर्भ में फिर से हम लोग जा सके जागा। वो नादान बुद्धि इस्तेमाल करके अपने नादानता के वो प्रकट करे बयान निकोदेमुस यीशु मसीह के पास। माता के गर्भ में दूसरा बार प्रवेश करके जन्म ले सकना का कह के का फिर से माता के गर्भ में वो जइहे फिर से का? निकोदेमुस पूछत बान। 5वां वचन में लिखल बाटे, यीशु उनके उत्तर दिले बान, हम तोहके सच सच कहत बाई, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकला।
ई जवन एक शब्द बाटे अगर ई समझ में आ जाए तो पूरा सुसमाचार समझ में आ सकला। फिर से जन्म लेब, नया जन्म लेब, एकर मतलब का बाटे? परमेश्वर का उद्देश्य का बाटे? मनुष्य ओके पुनर्जन्म ओके कहना वैसे बदले बयान। पुनर्जन्म एकर मतलब मर के दूसरा रूप में जन्म लेब। लोग सोचन ऊ नहीं, कोई भी मनुष्य जल से जन्म लेब। जल से मतलब फिजिकल बर्थ। यूहन्ना उनके पहली पत्री में बहुत स्पष्ट रूप में ये बताए बयान के यीशु मसीह जल से आयल गल विवरण वहाँ पर दिले बयान। पहला यूहन्ना का पत्री 5 अध्याय ओकर 6 वचन में लिखल गल बाटे। यह हयन जे पानी और लहू के द्वारा आल बयान, मतलब यीशु मसीह ही। वो न केवल पानी के द्वारा बल्कि पानी और लहू दोनों के द्वारा वो आल बयान। और जे गवाही देला वो आत्मा हवे। काहे बदे के आत्मा सत्य हवे। गवाही देवे वाला 3 हयन, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत बाया। मनुष्य लोगन के देह में शरीर, प्राण और आत्मा होला। यहाँ देखा आत्मा और पानी शरीर है, लहू प्राण है। आत्मा शरीर और प्राण, आत्मा पानी और लहू प्राण है। यही बदे ये 3 ट्राइकोटमी के रूप में यीशु मसीह फिजिकल बॉडी से अपने बीच में आल बयान। यही बदे कहत बान के जल से जन्म लेवे के मतलब फिजिकल बर्थ, दूसरा आत्मा के जरिया जन्म लेब। इफिसियों का 2 अध्याय पहला वचन में वो तहके जिलाए बयान जो अपने अपराध और पाप के कारण जे मरल बाटे ऊ तहके ऊ को मतलब यीशु मसीह, तुम्हें मतलब हम लोगन के जे अपने पाप और अपराध के कारण मरल रहल। एकर मतलब यह हवे, मतलब पाप में जे मरल बाटा इनएफेक्टिवनेस, जेकरे पास गति नहीं बा वो स्थिति में, मतलब मरल गल स्थिति में जे नहीं हिलत बाटे वो स्थिति में, जे निर्जीव जेकरे पास जान नहीं बाटे वो स्थिति में रहल गल मनुष्य का आत्मा के रीएक्टिवेट करल जात बाटे विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मनुष्य के आत्मा के फिर से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जोड़ के करल जाए तो फिर से जिलावल गल बाटे। एक ही कह सकेला जा हम लोग। एकर मतलब फॉर्म द ह्यूमन स्पिरिट कॉन्टेक्टेड विद द डिवाइन स्पिरिट एंड बिकमिंग टू द एक्टिविटीज टू द सेंस। परमेश्वर के नहीं जानना के समान परमेश्वर के जाने बदे और परमेश्वर में रहे बदे डिवाइन स्पिरिट एक्टिवेशन में ह्यूमन स्पिरिट डिवाइन स्पिरिट के वजह से के पावर के द्वारा आई ई जान ल कही के यही के आत्मा के द्वारा जन्म लेवल का मतलब ही होला। यही के हम लोग साल्वेशन कही जा, उद्धार पाइप कही के कही जाए, मतलब जेकरे में जान नहीं बा, परमेश्वर से जौन दूर भइल बा आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनके साथ जोड़े बयान। लाइफ लेस स्पिरिट बिकम ई अद्भुत बात बाटे। यही बदे एक व्यक्ति के समझ में अगर आवे के बाटे तो एक व्यक्ति के स्वर्गलोक में जाए के बाटे तो धरती पर नर रूप में जन्म लेवे के बाटे और वो व्यक्ति के अंदर जौन आत्मा बाटे ओके फिर से जन्म लेवे के बाटे। तब शरीर के वजह से जन्म लेवे के बाटे वो शरीर हवे। सिंपली बताए बयान जल से जन्म लेवे का मतलब सिंपली वो बताए बन का हवे के शरीर के द्वारा जन्म ले।
आत्मा के द्वारा जन्म ले ओके आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से जीवन में लेके आई आत्मा। ह्यूमन स्पिरिट, शरीर के जरिया जे जन्म ले बा उ शरीर हवे, जे आत्मा के जरिया जन्म ले बा उ आत्मा हवा। यही बदे जे शरीर के द्वारा जे जन्म ले बाटे उ हर एक व्यक्ति आत्मा में त मरे हुए सामान के रूप में बहुत बयान। आदम में जौन पाप बाटे उ सारे लोगन के प्रभुता करत बाटे और उ सारे लोगन के ऊपर मृत्यु लेके आल बाटे। एकर मतलब आदम के पाप के वजह से आदम के गर्भ में रह के हम लोग भी परमेश्वर से अलग हो गए बाई जा। दैट वाज द कंडीशन ऑफ द डेथ। वह हम लोग मरे के रूप में बतावल गल बाटे। माता पिता के संबंध से माँ के गर्भ में पिंड के रूप में जे बनल बाई जा, हम लोग शरीर के पाए बाई जा, न के आत्मा के। आत्मा में परमेश्वर के संबंधित के रूप में नहीं बाटे। ई हवे आत्मा में मरल गल स्थिति। यही बदे हर एक व्यक्ति भौतिक रूप में जे जन्म लेला फिर से आत्मा में उनके जिए के बाटे, आत्मा में उनके जिए के बा। 7वां वचन में अचंभा मत कर के हम तहसे कहली के तहके नया सिरे से जन्म लेवे के बाटे। यीशु मसीह का प्रचार नया प्रचार नहीं हवे। आप ये प्रचार के सुन के अचंभा होए के जरूरत नहीं बाटे। यीशु मसीह का प्रचार उन लोगन के नया लगत बाटे, समझ में नहीं आवत बाटे। ये समान लगता अभी भी उन लोगन के समझ में नहीं आवत बाटे। एक पीएचडी करल गल व्यक्ति के लेके आई के उनके सामने एक अनपढ़ पास्टर जे आत्मा से भरल बाटे बात करत समय पीएचडी व्यक्ति के न समझ में आई। एक ऑर्डिनरी पास्टर नया जन्म के बारे में बोल नहीं है तो पीएचडी वाला जेकरे पास डिग्री बा होल्डर के समझ में नहीं आई। इट इज़ द सेपरेट टीचिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट इन द बाइबल। यीशु मसीह के लेखक उ ह। यही बदे उ भौतिक जे ज्ञानी लोग बाटे उनके समझ में नहीं आवला। काय आपके समझ में आवत बाटे? बाइबल उ लोगन के समझ में नहीं आवला। बाइबल में लिखल गल हर एक बात समझ में नहीं आवला, नहीं समझ में आवला। यही बदे उ लोग अंगीकार नहीं करत बान। एकर मतलब यह हवा दे फील द वन काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड स्टेटमेंट गिवन द ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ ए बिलीवर्स। विश्वासी के स्वयं भाषा में जौन देना स्वयं विवरण के रूप में उ रहला। ऐसे ही उ लोग सोचना ही कैनॉट अंडरस्टैंड डाइजेस्टर द ट्रूथ। तुरंत निकोदेमुस के भी समझ में नहीं आ रहल, निकल के उछल कर रहना। 3.5 वर्ष तक उनके पीछे पड़े रहना, देखे रहना, उनका सारा बात उ सुनत रहना निकोदेमुस। लेकिन मरले के बाद यीशु मसीह के मृत्यु होने के बाद उनके डेड बॉडी के पास 150 फुट इंच का एक मूर लेके आ रहना। वहाँ यीशु मसीह के विश्वास उ करे लगना। जब क्रूस को देखना तब यीशु मसीह परमेश्वर कह के कर है बदे एक बहुत बड़ा सा सबूत उनके बदे रहा। द लव ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड ऑन द क्रॉस। प्लीज अंडरस्टैंड इट। द लव ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड एंड ऑन द क्रॉस। काय आप जानत बा यही बदे क्रूस पर चोर बदलल बाटे। जेके क्रूस पर चढ़ावल गल बाटे उ सैनिक भी बदल रहा। तब तक अंगीकार न ही करे रहना निकोदेमुस। बहुत सारा लोग बदले रहना। क्रॉस इज द आंसर ऑन द फंक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल। अगर आपके ये समझ में आई तो आप धन्य बयान। अगर आपके ये समझ में आई तो आप धन्य बयान। हवा जहर चाहला उधर चलला और तो ओकर शब्द सुनला, लेकिन नहीं जानला के
ऊ कहाँ से आवला और किधर के उजाला। जे कोई आत्मा से जन्मल बाटे ऊ ऐसे ही बाटे। ह्यूमन आइडिया में अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, एक्सेस द एक्टिविटीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन। हवा जिधर जाला उधर जाला और तू ओकर शब्द सुनल लेकिन तू नहीं जानल कि कहाँ से आवला और कहाँ जाता बा। आत्मा में जन्म लेवल गल व्यक्ति वैसे ही रहला, तहके समझ में नहीं आई। आपका सोच अलग बाटे, आप न जान पैबा। उद्धार पावल गल व्यक्ति अंडर द कंट्रोल ऑफ होली स्पिरिट वो यात्रा करी जी और चलाई। नो बॉडी कैन डिजर्व ही, दूसरा व्यक्ति ओके न पहचान पाए। दुनिया का ज्ञान परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पावल गल व्यक्ति के न पहचान पाई। यही बदे आज के समय में बहुत सारा लोग पास्टर के ऊपर कूड़ा फेंकन। एक उदाहरण हम आपको बताई, उनका नाम हम न बताए पाई, अच्छा न रही अगर हम बताई। तो एक पास्टर बीमार रहना और वो सलाइन लगवाए रहना, उनके पास लाखों लोग विश्वासी आवत न। ये जौन पास्टर बयान बहुत सारे कैंसर लोगन के ठीक करत बा, बहुत सारी बीमारी के ठीक करत बा, लेकिन इनके जब खुद बीमारी आ रहा तो वो सलाइन लगवाए रहना। का वो पास्टर खुद ठीक करना वो व्यक्ति के? का वो खुद करना वो बीमारी के? परमेश्वर आत्मा के कार्य के करें था, सेवक लोग उनके बदे विटनेस होना। का आपकी ये बात पता है? उतना ही उनसे बढ़ के कुछ उनके हाथ में पावर नहीं रहला। वो उनके पावर जो रहला, जेकरे हाथ में पावर रहला उनकर नाम लेके वो प्रार्थना करे बान बस। द मिराकल है डन इन द पैसन, उस सेवक में सामर्थ्य बा, उमिन काम नहीं करना। परमेश्वर का सामर्थ्य सेवक के पास में जौन पेशेंट बा वो ठीक करे बा, उतना ही गलत नहीं समझे के बाटे। और एक व्यक्ति करना के पास्टर लोग भीख मांग के खाना लोग कहना। पास्टर लोगन के भीख मांगे के मतलब का बाटे? आपके देना का। एक बड़ा व्यक्ति हमसे खुद बोले रहना के आप भीख मांग के खाना। उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकीला, अगर पता चले तो ठीक न रही। 10वां से लेके उनके पास लेके जाना का नहीं। परमेश्वर के सेवा में रहना कह के विश्वास कह के परमेश्वर के जीवन देवे के बाटे 10वां अंश सेवक के देना। यह आत्मा का कार्य अपने बीच में होला। यही आत्मा के कार्य के बहुत लोग नहीं पहचान पावना, बड़ा दुख का बात बाटे। यही बदे सेवक परमेश्वर के नाम पर जे रिसीव करला उनके नहीं समझना वो भीख मांग के जौन कहना, ये बड़ा दुख की बात बाटे। और दूसरा बात ये हवे कि गरीब लोगन के लूट के खाना पास्टर लोग का वो हवे। मैसी दुनिया देश में गरीब लोग ऐसे करना हम लोग नहीं जान ले जा, लेकिन वो लोग बहुत नम्रता से विनती करके दिले बान। पौलुस कहत बयान कुछ संदर्भ में हम लोगों के लगला इतना गरीब लोग इतना भेंट डेडबान का ले सके जा कह के हम लोगों के कभी कभी लगला। सुसमाचार के प्रचार करे वाला सुसमाचार से जिए के बाटे। ये प्रकार से एक नियम बाटे, दे कान डिजर्व द ट्रूथ ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर के आत्मा के सत्य के वो लोग ग्रहण नहीं करना। यही बदे पास्टर लोग भीख मांगना कह के लोग कहना। और एक व्यक्ति कहे रहना के बड़ा नेता चर्चस के गिराए देवे के बाटे। काहे? अप्रूवल्स न रह के ये चर्च के बनाए बयान ये चर्च के गिरावे के बाटे। तो अप्रूवल न रही तो जौन चर्चस पास्टर लोग बनाए बा तो वो लोगन के लाखों में बाटे। बहुत सारा टेम्पल, बहुत सारा मास्क्यू बहुत ज़्यादा बा, ओके काहे नहीं गिरावत बयान?
प्रिय भाई लोग, हम लोग चर्चस के बनावे बदे आल नहीं बाई जा। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के कलीसिया के बनावे बदे हम लोग काम करत बाई जा। कह के कोई भी पास्टर बात करत बान का आज कोई नहीं बात करला, दैट इज सैड। लेकिन चर्च के बिल्डिंग के गिराए सकल शायद वो जमाने में यरूशलेम के मंदिर के लोग गिराए रहना। आज हम लोग जन बनाए बाई जा नेचुरल चर्चेस ओके गिराए सकन। का आप समझत बयान? हम अनुरोध करत भाई, कहाँ से हम शुरू करे रही, एके अचंभा नहीं होए के बाटे। एक दास के विधि परमेश्वर के विधि में जात समय दुनिया के नहीं समझ में आवला। हनन्या सफीरा के नहीं समझ में आ रहल, काहे बदे के सारा जमीन के बेच के हनन्या सफीरा के ये बात नहीं समझ में आ रहा। काहे सारा संपत्ति के बेच के प्रेरित के चरण पर रखत बान, बाकी लोग कहता। आप बताओ, एक पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के पास 3000 संपत्ति बेच के और सब कुछ छोड़ के बोरा बोरा ले आए के उनके चरण पे अगर रखें तो का हमके ना चाहिए क्योंकि उचल जी हैं का? लेकिन प्रेरित पतरस मना करना, ही नेवर टच्ड। एक ऊपर के वस्त्र से ही उजियल चाहत ना, उनकर परछाई गिरे तो वो लोग चंगाई पाए बयान। कह के वचन कहला। बहुत से लोग जब चलत रहना, जब वो गली में चलत रहना पतरस, तो बहुत सारा लोग खटिया पर ले आए के वो गली में रखत रहना। कम से कम उनकर परछाई गिरे तो काफ़ी बाटे। यीशु मसीह उनके जब थूके रहना, जे जन्म से अंधा बाटे, वो जब लगैना तो वो देखे लगना। एथिस्ट कहना कि पूरा कहानी हवा बीत चुकल बा, ये पूरा झूठ बाटे। एथिक्स लोग कहना बेसलेस कहल जाला, एके मिटाए देना। कोई भगवान ही नहीं बान, कोई परमेश्वर ही नहीं बा। परमेश्वर कह के काहे परमेश्वर नहीं बायान, ऐसे काहे कहत बा। कल जौन अंत होए वाला बाटे उन्हीं के द्वारा ही अंत हुई। अविश्वास के वजह से लोग ये बात के नहीं समझ पैना। तहके नया सिरे से जन्म ले जरूरी बाटे। हवा जहर चाहला ओहर चलला, और तू ओकर शब्द सुनो न, लेकिन नहीं जानल के वो कहाँ से आवला और किधर के जाला। जे कोई आत्मा से जन्मल बाटे वो ऐसे ही बाटे। तब निकोदेमुस 9वां वचन में निकोदेमुस उनके उत्तर देना, ये बात कैसे हो सकला। ये सुन के यीशु उनसे कहना, तू इस्राएली का गुरु होई के भी का ये बात के नहीं समझ सकल। 11वां वचन, हम तहसे सच सच कहत भाई, जौन हम जानत भाई वो कहिला, और जेके हम देखे भाई ओकर हम गवाही देला, और तू हमार गवाही ग्रहण नहीं करला। जब हम तहसे पृथ्वी का बात कहली और तू विश्वास नहीं कैला, अगर हम तहके स्वर्ग का बात कही तो तू कैसे विश्वास करब। पृथ्वी का बात जब हम कहत भाई तो तहके समझ में नहीं आवत, एर्थली एग्जाम्पल आपके समझ में नहीं आवत बाटे, तो स्वर्ग का बात ये धरती का उदाहरण के रूप में मिलाई के बतावत बयान, तो आप लोग कैप्चर नहीं करत पाया। तो स्वर्ग का बात तू कैसे समझब, ये कैसे हो सकला। परमेश्वर के द्वारा ये सब संभव बाटे। वो ये पूछत बान के मनुष्य से के कैसे संभव बा, काहे बाटे के बलि करे बदे जानवर के लेके आवत हन, प्रथम फल लेके आवत बान, दसवांश लेके आवत बान। वह वो लोग देखे बयान, न कि आत्मा। परमेश्वर विश्वासी के अंदर जन करे वाला बदलाव के वो लोग एक्सपीरियंस नहीं करे बान। यही बदे वो लोगन से कहता, आज के ज़माने का पास्टर लोग जो उद्धार पाए के सेवकाई में चलत बयान,
आत्मा से भरल हुए लोगन के, जे आत्मा से चलला उ लोगन के ई जौन भेंट बाटे उनके भौतिक अर्पण मीटिंग के नियुक्त करे के बाटे। ई लोगन के कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लेना। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द बिलीवर्स एंड एडिफिकेशन ऑफ द चर्च देख लेना। यही बदे हमारे चर्च का मेंबर लोग, चर्च मेंबर लेस देन 5 and 10 एवरी संडे हम लोग वर्शिप करी ले जा। का आपके पता बाटे हजारों लोगन के प्रचार करे बदे जौन सामर्थ परमेश्वर हमके रखे बयान, हम 5 लोग 10 लोग 2 लोग 1 लोगन से हम आराधना करत बाई 32 साल से। काहे बदे आई नो द वर्क ऑफ द गॉड, हमके पता बाटे। भेंट के बक्सा के ऊपर निर्भर होके कभी भी जिए नहीं बाई। धन के ऊपर निर्भर होके हम नहीं जियल बाई। कभी भी हम चिंतित नहीं भल बाई। जब ज़रूरत पड़ला तो कभी भी हम डरल नहीं बाई। कभी भी हम शंका नहीं करे बाई परमेश्वर के वचन के ऊपर। ये कैसे संभव होला हमके पता बाटे। परमेश्वर बदे सब कुछ संभव बाटे। अब्राहम, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर कहे बान हमरे बदे कोई भी चीज़ असंभव बाटे का। अपराध रहित से हमरे पीछे होइला कह के कहे बयानू। यही बदे रियल बिलीवर्स डजन डिपेंड अपॉन द मनी। दुनिया का संबंधी सामर्थ्य और द इन्फ्लुएंस ऑफ द एर्थली इन्फ्लुएंस। हम लोगों के लूका रचित सुसमाचार में 16वां अध्याय में एक दिन लाजरस कैसे समझ में आवला आज के ज़माने के भक्त लोगन के। आज के ज़माने में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल प्रीचर के वो दिन लाजर कौने प्रकार के समझ में आवला। यही बदे आत्मा के जरिया आत्मा के कार्य के ग्रहण नहीं करो। आत्मा के जरिया ही आत्मा के कार्य के ग्रहण कर सकेला जा। यही बदे यीशु मसीह बहुत ही खंडित रूप में बताए बयान। तब यीशु मसीह उनसे कहना के कि जब हम तसे पृथ्वी के बाद कहली तो नहीं विश्वास कैला, तो अगर हम तहके स्वर्ग का बात कही तो तू कैसे विश्वास करबो। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ल बाटे, केवल वह जे स्वर्ग से उतरल बाटे, मतलब मनुष्य का पुत्र जे स्वर्ग में बा। प्रश्न के बदले प्रश्न ही उत्तर बाटे। प्रश्न के ऊपर उत्तर देवे बदे अगर हम लोग कोशिश करल जी तो हम लोग सूप में गिरल जी। वो व्यक्ति कन्वेंस न हुई है। काय आपके समझ में आवत बा ई बात के। ई प्राथमिक सूत्र हवे अपोलोजिटिक्स में ई सूत्र ई हवे के वो व्यक्ति कोई एक प्रश्न पूछे तो वो प्रश्न के रूप में उत्तर देवे के बाटे। वो उत्तर ही प्रश्न के रूप में होए के चाहिए। प्रश्न ही उत्तर हुई। यही बदे यीशु मसीह प्रश्न पूछत बान, पृथ्वी का बात तू नहीं समझत बाया तो स्वर्ग का बात कैसे समझब। तो बहुत सारा शब्द का अर्थ जे भक्त मनुष्य बाटे अलग अलग धर्म के रूप में जे बा उ लोगन के ई समझ में नहीं आवला। उदाहरण बदे फास्टिंग, उपवास का मतलब भोजन के बंद करब। नो, परमेश्वर के समीप होई। का आप समझत बा ये बात के। आपका राइचसनेस के मतलब अच्छाई पाई। परमेश्वर के द्वारा विश्वास के द्वारा धर्मी के बनावे के बाटे। एकर मतलब उ अपराइट बिफोर गॉड, दैट इज द राइचसनेस बिकॉज ऑफ गॉड नॉट बिकॉज ऑफ हिम। का आपके समझ में आवत बाटे।
मसीह वाले अपने स्वयं कार्य के वजह से स्वर्ग में जइहें नहीं सोचना, ओकरे ऊपर निर्भर नहीं होना। उनकर निर्भरता ई बाटे के यीशु मसीह के लहू। वैसे निर्भर अगर मसीह व्यक्ति निर्भर न हुई हैं, वो केवल धर्मी व्यक्ति हुई। 13वां वचन, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ना, केवल वह जे स्वर्ग से उतरना, मतलब मनुष्य का पुत्र जे स्वर्ग में बयान, स्वर्गलोक में भी वो मनुष्य के पुत्र के रूप में बयान, वो बतावत बयान। द होल ओल्ड टेस्टामेंट एक्सप्लेन्स द एंजल ऑफ गॉड, द प्री इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नर अवतार न होए के पहले यहोवा के दूत के रूप में उनके आगे ऑल द रिवलेशन मैनिफेक्शन जीसस, वो अपने प्रत्यक्षता के प्रकट करे बयान नर अवतार के रूप में। तहरे पास ऐना नर के रूप में याकूब देखे रहना, नर अवतार के रूप में। आपके समझ में आवत बाटे? नर के रूप में यहोवा के दूत के रूप में देखे बयान, बहुत अचंभा रूप में देखे बयान। उनकर प्रत्यक्षता अलग अलग रूप में रहला। मनोहा के परिवार के दिखाए रहना, यही बदे सारा भक्त लोग देखे रहना उनके प्रत्यक्षता के। मूसा के समय में पहाड़ के ऊपर 70 लोग उनके साथ बैठ के भोजन करे रहना, वो हो प्रत्यक्षता। वो मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखाई दे रहना। स्वर्गलोक में रहल परमेश्वर स्वर्गलोक में रहल मनुष्य का पुत्र के रूप में कहवान, धरती पर रहल मनुष्य का रूप में। स्वर्गलोक में रहल मनुष्य का पुत्र, द रिप्रेजेंटेटिव टू इन द हेवन एंड ऑन द अर्थ, दैट इज द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के मनुष्य के पक्ष में स्वर्ग के रूप मनुष्य के रूप में रहल बयान, परमेश्वर के पक्ष में धरती पर परमेश्वर के रूप में रहल बयान। दैट इज द हाइपोस्टाटिक यूनिक, वेरी सिंपल। ई के समझ में आवाला, ई कोई के समझ में नहीं आई। स्वर्गलोक का बटे और स्वर्गलोक में मनुष्य का बा, धरती का बटे, धरती के ऊपर परमेश्वर का पुत्र का बटे। स्वर्गलोक में मनुष्य के रूप में जीवन जियत बयान, परमेश्वर होए के बावजूद भी स्वर्गलोक में मनुष्य के पुत्र के रूप में जियत बयान। और परमेश्वर होए के धरती पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में जियल बयान। ये धरती पर नर अवतार के रूप में होए के परमेश्वर के रूप में जिए रहना, परमेश्वर के रूप में रहल गया। वह परमेश्वर नर अवतार के रूप में ले बयान, परमेश्वर के रूप में रहल गया, नर के रूप में रहल बयान। एक ही समय में परमेश्वर और नर के रूप में रहल बयान। ऊ परमेश्वर और नर के रूप में रहल गल, ऊ केवल यीशु मसीह ही हयन। ये बात जेके समझ में आवला वह उद्धार पाई हबान, वह उद्धार पहिया। और जौने प्रकार से मूसा जंगल में सांप के ऊंचा पर चढ़ैना, वही प्रकार से जरूर हवे कि मनुष्य का पुत्र ऊंचा पर चढ़ावल जाए। एकर मतलब यीशु मसीह का मृत्यु होए के चाहिए। एक सांप जौन ताबा से बनल बाटे उठावल गए रहल, वैसे ही क्रूस के उठावे के बाटे। यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु उनकर होए के बाटे और उनके फिर से जी उठे के बाटे, तब हम लोग अनंत जीवन में मिल जा सकेला जा। द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द जीसस ऑफ द क्रॉस gives us to eternal life. Without cross, God cannot save people. Without cross, God cannot grant the eternal life. ये बात आप लोगन के समझे के बात है। परमेश्वर को क्रूस न हो के, क्रूस पर यीशु मसीह के बलि के रूप में अर्पण न कह के
मनुष्य के अनंत जीवन न दे पाई हैं। यही बदे पुराना नियम का भक्त लोग स्वर्गलोक में स्थिर लोग हो गए रहना, न कि वो लोग स्वर्ग में पहुँचा रहना। उनके पाप का प्रायश्चित बदे रैम्स ऑफ मनी द ब्लड ऑफ क्राइस्ट जब तक अर्पण नहीं बरहन तब तक वो लोग आउटर में खड़ा होए के रूप में रहना। प्लेटफॉर्म पर आवे बदे ट्रेन के आउटर में रखना। वही प्रकार से स्वर्ग में जाए से पहले स्वर्गलोक के उम्मीद रखे रहना, मतलब आंगन में रखे रहना। उनकर क्रूस जौन बा सॉल्यूशन फॉर द ह्यूमन, मनुष्य के पाप बदे जौन सजा का परिवहन करे बदे क्रूस पर यीशु मसीह का मृत्यु, द डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस इन द सेव द पीपुल, दिस इज द मैसेज जीसस टोल्ड टू द निकोदेमुस। निकोदेमुस से यीशु मसीह जौन कहे रहना ऊ संदेश इहे बाटे। द क्रॉस इज द आंसर, द स्पिरिट ऑफ गॉड चेंजेस द पीपुल, गिव द लाइफ टू द पीपुल। लोगन के जीवन पवित्र आत्मा देवे का काम यीशु मसीह के क्रूस हवे। यहाँ तक 15 वचन खत्म भइल बाटे। 16 वचन से हम लोग ध्यान करल जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां वचन। 16वां वचन में काहे बदे के परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखना कि वो आपन इकलौता पुत्र दे देना, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पावे। ए वचन के हम एक्सप्लेनेशन देवे, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करना, बहुत सारा प्रेम रखना। कब, वेन, ये क्वेश्चन आपके आवे के चाहिए। परमेश्वर जगत से बहुत से प्रेम करना, एक मतलब हम सब लोग ए दुनिया के वस्तु के रूप में सोचे का खतरा बाटे, वो नहीं मनुष्य के। परमेश्वर मनुष्य के बहुत प्रेम करे बयान जगत में कई के कहल गल बाटे। लेकिन हमार प्रश्न ये हवे कि कब। ओकरे बदे हम लोगन के पहला यूहन्ना का पत्री अध्याय 4 का 10 वचन हम लोग देखल जी। वहाँ का लिखल बाटे, पहला यूहन्ना का 4 का 10, प्रेम इमिन नहीं के हम परमेश्वर से प्रेम कैली, बल्कि इमिन बाटे के ऊ हम लोगन से प्रेम कैना और हम लोगन के पाप के प्रायश्चित बदे अपने पुत्र के भेजना। ई वचन ऑन स्क्रीन पर डालल जी, आप देख सकना। हम प्रेम करेवा कई के नहीं, वो खुद हम लोगन के प्रेम करेवान कई के लिखल गल बाटे। अपने पाप के प्रायश्चित बदे वही अपने पुत्र के भेजे बयान इमिन प्रेम बाटे। कब भेजे रहना उनके पुत्र के? 2000 साल पहले। ये फिजिकल मैनिफिस्ट ये भौतिक रूप में जौन भल बाटे उ संभव उ हवे 2000 साल के पहले। लेकिन कब परमेश्वर हम लोगन के प्रेम करे रहना? जगत का बुनियाद न डाले से पहले ही परमेश्वर हम लोगन से प्रेम करे रहना। का आपके समझ में आवत बाटे? जगत का बुनियाद न डाले से पहले ही परमेश्वर हम लोगन से प्रेम करे बयान। इफिसियों को पत्री पहला 6 वचन के देखल जी, ओकरे आखिरी भाग के देखल जी। इफिसियों को पत्री 4 अध्याय का पहला आज से पढ़त बा। जैसे हम लोगन वो जगत की उत्पत्ति से हम लोगन से पहले चुन लेना के हम वो लोगन के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपने इच्छा के बदले अभिप्राय के बदले अपने बदे ठहराइना। यीशु मसीह के द्वारा हम उनकर ने पालक पुत्र हुई। कब प्रेम कैना? यहाँ पर लिखल गल बाटे, जगत का उत्पत्ति न होए से पहले हम लोगन के प्रेम कई के जब हम लोग पाप करत रहली जा
ये बात जान के भी परमेश्वर सारा सर्व ज्ञान और बुद्धि से भी हम लोगन के पाप के जान के जौन परमेश्वर जगत के उत्पत्ति न होए से पहले, सृष्टि के न बनावे के पहले, ये सारे सृष्टि के जगत के बुनियाद न डाले से पहले वो परमेश्वर तब हम लोगन के प्रेम कह के हम लोगन के नियुक्त करे बयान। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करे बयान। कब प्रेम करे बयान? जगत का बुनियाद न डाले से पहले ही। जगत का बुनियाद न रहे से पहले मनुष्य का सोच कहाँ बाटे? परमेश्वर में बाटे। इन द माइंड ऑफ गॉड, इन द हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर के हृदय में मनुष्य का अस्तित्व। परमेश्वर मनुष्य के निर्माण न करे से पहले ही परमेश्वर मनुष्य के पाप के बारे में जाने वाला है और जान के भी मनुष्य के उद्धार के सोच रख के उनके प्रेम कह के उनके उद्धार देवे बदे नियुक्त करे बयान। द प्लान ऑफ साल्वेशन इज द प्लान ऑफ क्रिएशन, दैट इज द बिब्लिकल इंस्ट्रक्शन इन द बाइबल। बाइबल में रहल गल ई जौन गुप्त बात ई बाटे के परमेश्वर मनुष्य के निर्माण बदे प्राथमिकता से भी पहले मनुष्य के उद्धार बदे वो योजना के तैयार करके रखे बा। मनुष्य के उद्धार बदे जौन योजना ख़त्म कैले के बाद मनुष्य के बारे में सोच के निर्माण करे बयान। एक ही समय में उस सब कुछ जाने वाला है। आपके जैसा और हम लोगों के जैसा बहुत भूत भविष्य और वर्तमान काल के परमेश्वर के भूत भविष्य वर्तमान का सोच हर एक चीज़ होला। वो हर एक बात के समझना। वो अनंत काल में रहल गल परमेश्वर भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल उनके बदे नहीं बाटे। सारा काल उनके बदे एक ही समान बाटे। यही बदे अनंत में उनके सोच का जौन काल बाटे वो जौन हम लोग सोचेला जा वो मैनिफेस्टेशन नहीं, वो एक काल में बाटे। यही बदे आदि वह है और अंत भी वह है। अंत के बारे में भी वह है। एकर मतलब सृष्टि के आरंभ से पहले इस सृष्टि के अंत के पास रहे वाला भी है। उनकर जौन योजना बा आदि भी पता बाटे और अंत भी पता बाटे। और भी हम लोगन के न आए तब पर भी उनके दिखाई देला। यही बदे वो परमेश्वर है। वो गुप्त रूप से रहे वाला हन। वो आदि और अंत हैं। विश्वास अगर करल जी हम लोग तो समझ में आई। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखे बान, मनुष्य से प्रेम रखे बान। कब? जगत के बुनियाद न डाले से पहले, मनुष्य का निर्माण न होए से पहले ही तब वो प्रेम कह के एक योजना बनाए रहना। पवित्र लोग निर्दोष रूप में रहे बाटे तब का योजना बनल बाटे। वह विषय यूहन्ना कहत बयान। यही विषय के यूहन्ना कहत बयान। एकलौता पुत्र के रूप में ये जन्म ले बान वो यीशु मसीह में विश्वास करे वाला हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाई हैं। कही के यीशु मसीह अनुग्रह करे बयान। यीशु मसीह के अनुग्रह करे बान। पवित्र लिखित का कहत बान? रोमियो को पत्री 8 अध्याय 31 वचन से ई कहल गल बा के बहुत अद्भुत रीत के वचन बाटे। एके आप लोगन के जाने के जरूरी बाटे। आपन स्वयं पुत्र के अनुग्रह करे बदे हम लोगन के सारे लोगन बदे अनुग्रह करे बदे पीछे न हटे वाला परमेश्वर कह के लिखल गल बाटे। अनुग्रह देवे वाला वह है। कब अनुग्रह करे रहना और कब सब पे रहना काय आपके समझ में आवत बाटे? जौन कहत बाई हम जगत का बुनियाद न डाले से पहले उनकर सारा कार्य संपूर्ण भइल बाटे। इब्रानियों का पत्री 10:5 में उनकर कार्य
संपूर्ण तरह से संपन्न भल बाटे, उनके अनुग्रह करब और उनके सौंपब, तब वो संभव भल बाटे। बट मैनिफेस्टेशन इज 2000 ईयर एगो। लेकिन परमेश्वर का योजना सब कुछ संपूर्ण हो चुकल बाटे। वो शुरुआत करे से पहले ही उनकर योजना, जगत के बुनियाद डाले से पहले ही जगत का अंत और ओकर अनंत और ओकरे बाद आवे वाला अनंत जीवन, मतलब नया धरती और आकाश के बारे में योजना पहले ही तैयार करके रखे बयान। तो हम लोगन के तो योजना बाटे, उनके बदे तो कंप्लीटनेस कल जाला, संपूर्ण रूप में बनाए बा। दिस प्लान एग्जीक्यूटेड, योजना कब होई हम लोग देखी ला जा। यही बदे जौन परमेश्वर अनुग्रह करे बान, सौंपे भी बानो नहीं। यही बदे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पावे बदे, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग अनंत जीवन पावे बदे परमेश्वर हम लोगन के नियुक्त करे बयान। ओके हम लोगन के अंगीकार करे के बाटे। वो अपने पवित्र ज्ञान में जाए के जगत के बुनियाद के पहले ही हम लोगन के मसीह बदे नियुक्त करे बयान। 17वां वचन, परमेश्वर अपने पुत्र के जगत में ये बदे नहीं भेजना कि जगत पर दंड दें, लेकिन जगत उनके द्वारा उद्धार पाओ। यीशु मसीह का पहला आगमन दुनिया उद्धार पावे बदे, न कि दंड देवे बदे नहीं, दंड पावे बदे नहीं। एकर मतलब ये हवे कि यीशु मसीह के द्वारा ई परमेश्वर दुनिया का न्याय करे के और एक दिन नियुक्त करे बान कह के लिखित हम लोगन के याद दिलावला। प्रेरित का काम 17वां अध्याय 30 वचन के अगर हम लोग देखल जाए तो 31 वचन में कहे बदे कि एक दिन ऐसा ठहराए बान के जमीन उ मनुष्य के द्वारा जगत का न्याय करे हैं जे उनके ठहराए बाटे, और वो के मरे हुए में से जिलाए के ई बात सब पर प्रमाणित कर दिले बयान। हम सब लोगन के उठे के ई प्रमाण बाटे के यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठल बयान। यही बदे वह न्याय करे का एक नर बयान। यही बदे यीशु मसीह दंड देवे बदे नहीं, न्याय करे बदे नहीं, यीशु मसीह बचावे बदे आल बयान, उद्धार देवे बदे आल बयान। यही बदे लूका 19:10 में लिखल बाटे के मनुष्य का पुत्र खोए हुए के ढूंढे और उनकर उद्धार करे बदे आल बयान कह के परमेश्वर जे के अपने योजना नियुक्त करे बयान, वो लोग उद्धार पाई हैं कह के जाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के जगत का बुनियाद न डाले से पहले ही मनुष्य का पुत्र कह के बुलावत बयान। वो मनुष्य के पुत्र नियुक्त करे बयान, वह यीशु मसीह हयान। हम एक पहले यही बदे ये अध्याय में कहे रही, उस स्वर्गलोक में नर के रूप में मनुष्य के पुत्र के रूप में देखे बान। कब? जगत का बुनियाद न डाले से पहले वो मनुष्य के पुत्र के रूप में देखे बान। वो मनुष्य का पुत्र जे यीशु मसीह हयन। यीशु मसीह के द्वारा दुनिया का न्याय करे बदे परमेश्वर एक दिन नियुक्त करे बयान। ओकरे पहले बिफोर द जजमेंट गॉड्स वांट टू गिव द साल्वेशन, परमेश्वर उद्धार पावे बदे मौका दे के जे उद्धार के इनकार करला उ लोगन के न्याय करी हैं, दंड दी हैं। याद रखें ये बात के दुनिया के न्याय करे वाला यीशु मसीह ही हयन। यीशु मसीह के इनकार करल गल लोग ही न्याय में अइहा, न कि उद्धार पावल गल लोग। उद्धार पावल गल लोग न्याय से बची हैं। रोमियो को पत्री 8 अध्याय में लिखल गल बाटे। यही बदे यीशु मसीह में जे लोग रहला उनके कोई भी सज़ा और दंड नहीं बाटे। यीशु मसीह में रहल गए लोगन के कोई भी सज़ा और दंड नहीं बाटे। डोंट जजमेंट, जे प्रभु में बा उनके न्याय नहीं बाटे।
उन लोगन के ऊपर से न्याय मिटाई गल बाटे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में जब देखल जाई तो परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से बताए बान 25 और 26 वचन में न्याय हो चुकल बाटे, लेकिन परमेश्वर पार करे के समान दंड से न्याय में से जीवन में पहुँचल बा। 24वां वचन पढ़त भाई, यूहन्ना का 5 अध्याय का 24 वचन, हम तह से सच सच कहत भाई, जे हमार वचन सुन के हमरे भेजे वाला पर जे विश्वास करला अनंत जीवन उनकर हवे। हमरे भेजे वाला पर विश्वास जे करला उ लोगन के दंड नहीं बाटे, उनके ऊपर दंड का आज्ञा नहीं होला, लेकिन उ मृत्यु से पार होई के जीवन में प्रवेश कर चुकल बाटे। मृत्यु से पार होई के वो जीवन में प्रवेश हो चुकल बा, न्याय पर नहीं है और मृत्यु में से होई के जीवन में प्रवेश करी है। विश्वास के द्वारा न्याय के तरफ से और दंड के तरफ से मृत्यु के तरफ से बच के हम लोग जात बाई। यही बदे यीशु मसीह दुनिया में आ रहना मनुष्य के बचावे बदे वो ये दुनिया में भेजल गल बयान। पहला बात ये बाटे वो उद्धार करता है। मत्ती 1:21 उनके प्रजा के उनके पाप के में से वह उद्धार दी हैं। यही बदे उनकर नाम यीशु उद्धार करता कही के नाम करे के बाटे। यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु का मतलब रक्षक, उद्धार करता। कृष्ण का मतलब, मसीह का मतलब अभिषिक्त। यीशु ख्रिस्ट का मतलब उद्धार बदे अभिषिक्त करल गयल बयान। दंड में न आई के मृत्यु में से जीवन में प्रवेश करे बदे, मनुष्य बदे प्रायश्चित करे बदे ये दुनिया में आल बयान। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 45 वचन के पढ़ल जी, काहे बदे मनुष्य का पुत्र ये बदे नहीं है न कि उनकर सेवा टहल करल जाए, बल्कि ये बदे आए न कि आप स्वयं टेवा टहल करें और बहुतन का छुड़ौती के आपन प्राण दें। बहुत के छुड़ौती बदे आपन प्राण दे वो आल बयान। यीशु मसीह में जितना भी लोग नियुक्त बल बयान उस सब लोग उद्धार पावे बदे वो प्रायश्चित करे बदे आल बयान, उ लोगन बदे आल बयान। यहाँ पर बतावल गल बाटा ई वचन वो सारा मनुष्य बदे मरल बयान, सारे मानव जाति के उद्धार पावे के बाटे वो चाहत बयान। बहुत लोग ये नहीं सोचन के केवल नियुक्त करल गल लोगन के ही मरल बयान नहीं। प्रेरित का काम 17 अध्याय 30 वचन, यही बदे परमेश्वर अज्ञानता के सम्मुख पर ध्यान नहीं देना, बल्कि अब हर एक जगह सब मनुष्य पर मन फिरावे का आज्ञा देत बयान। सारा मनुष्य के आज्ञा देत बयान के मन फिरावे बदे। एकर मतलब सारा मनुष्य बदे उमरल बयान, सब लोगन के उद्धार बदे उमरल बयान। यही बदे आप जा और सारे जाति के लोगन के चेला बनावा और उनके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सुसमाचार सुनावा कह के कहे बयान। जे विश्वास करे और जे बपतिस्मा ले उन्हीं का उद्धार होए, लेकिन जे विश्वास न करी वो दोषी ठहरावल जाई। सारा संसार के सुसमाचार प्रचार करे के बाटे। जे विश्वास करे बा वही लोग उद्धार पाई हैं, जे लोग विश्वास नहीं करे बा उनके दंड मिली। मनुष्य अपने पाप के वजह से नरक में न जी हैं। पाप को प्रायश्चित करल गयल यीशु मसीह के ऊपर जे विश्वास नहीं करला और अंगीकार नहीं करला, एकरे कारण मनुष्य नरक में चाहिए। कोई भी पाप की वजह से नहीं जला, यीशु मसीह के इनकार करे की वजह से उजाला। जे यीशु मसीह के इनकार करला, यीशु मसीह के धिकार करे के वजह से परमेश्वर जन दिलेबान उद्धार के मौका के अपने खुद पैर से कुचले की वजह से वो नरक में जाइए।
मनुष्य अपने पाप के वजह से नहीं, काहे बदे कि मनुष्य आदम के वजह से पापी भल बाटे। हम लोग पाप न करे के पहले ही पापी भल बई जाए, यही बदे परमेश्वर हम लोगन के उद्धार पावे बदे हम लोगन से पहले यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में नियुक्त करे बायन। वो कौने प्रकार का बायन पता बाटे, कॉस्ट डिपॉजिट में हम लोग पाप करे जा, परमेश्वर पहले ही अपने पाप के प्रायश्चित बदे वो हमसे पहले नियुक्त करे बायन। इफ़ यू बिलीव दिस, इफ़ यू ट्रस्ट, यू विल बी सेव, यू विल बी फॉरगिवन। बहुत सारा मसीह वालन के भी एक गलत सोच बाटे, एक अफवाही बाटे, पाप के कबूल करल जी तो पाप खत्म हो जाए, पाप के कबूल करल जी तो न जाए। ई कहवा यूहन्ना के सुसमाचार, यूहन्ना का पहला पत्री पहला अध्याय में 8 वचन में आपके पाप के एक दूसरे से कबूल कई के लिखल गल बाटे। हम लोगन के अपने पाप के कबूल कैले की वजह से वो यकीन करे वाला हैं और वो ईमानदार हैं, वो धर्मी हैं। ये बदे हम लोगन के पवित्र करिए कह के लिखल गल बाटे। पाप के कबूल करिए तो काफ़ी बाटे, कही के कहिए तो हम लोग गलत हो जाल जी। कौन सा वचन कब कहाँ अप्लाई होला ये हमके जाने के जरूरी बाटे। मनुष्य का पाप होए वाला, पाप से मुक्ति उद्धार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे के वजह से ही, न कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कबूल करे के वजह से नहीं। मनुष्य यीशु मसीह का अंगीकार करी तो मनुष्य के पाप का क्षमा हुई। विश्वास करल गल व्यक्ति अगर पाप करे तो परमेश्वर के आगे माने के बाटे। विश्वासी होले के बाद एकर मतलब विश्वास यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कैले के बाद छोटा बच्चा अगर आप लोग पाप करबा तो यूहन्ना के पहला पत्री 2 अध्याय पहला वचन, यही बदे पाप के अगर मनबा तो पवित्र करे वाला ही है इनके sanctification, not with the relationship but with the already in the relationship, तब उद्धार में रहिए, तब वो परमेश्वर का संबंध रही। पाप करे की वजह से परमेश्वर के सामने आए के कबूल करे के बाटे, ओके छोड़े के बाटे। यही बदे वो वचन लिखे बयान का आप समझत बान। यही बदे आप लोगन के पहचाने के बाटे पवित्र लिखित के पवित्र वचन के बारे में सोचे के बाद वचन ही कहत बाटे के यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह के छोड़ के कोई से उद्धार न हुई। यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन, यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन बाटे। यीशु मसीह के द्वारा दंड का छुटकारा बाटे। यीशु मसीह के विश्वास के ऊपर अनंत जीवन बाटे। परमेश्वर योजना बना के ए दुनिया में भेजे बयान, ओकरे पीछे परमेश्वर का प्रेम बाटे, अगापे प्रेम बाटे। ये प्रेम के वजह से वो सारा योजना बनाए बयान, ये पूरा योजना बनाए के वो करे बयान। 18वां वचन से यहाँ लिखल गल बाटे, जे कोई उन पर विश्वास करला उनके ऊपर दंड का आज्ञा नहीं होला, लेकिन जे उनके ऊपर विश्वास नहीं करला वो दोषी ठहराए चुकल बाटे। ये बदे के वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पे विश्वास नहीं करना। समझत बा आप लोग? विश्वास जे नहीं करे बाटे उनके बदे के करे ऊपर इकलौते पुत्र के नाम पर। पाप के वजह से हम लोग नरक में न जाल जिए। परमेश्वर के इकलौता पुत्र धरती पर आए के हम लोगों के परमेश्वर के प्रकट करेगा, परमेश्वर के उद्धार के प्रकट करना, परमेश्वर का योजना के प्रकट करना। ओके जे विश्वास नहीं करला ये बदे ओके परमेश्वर पहले ही न्याय कर चुकल बयान, उनके पहले ही दंड का सजा दे चुकल बा। जे विश्वास नहीं कर, जे विश्वास नहीं करला उनके दंड देवल जाला। ओकर मतलब उनके आग के भट्ठी में मतलब नरक में डालल जाए। यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में जे अंगीकार नहीं करला वो हर एक व्यक्ति के आग के भट्ठी में निरंतर डालल जाए। सुसमाचार का प्रचार
एक सिक्का के दोनों भाग के दोनों तरफ के रूप में दो प्रकार के रूप में प्रचार करे के बाटे। जे यकीन करला विश्वास करन उनकर उद्धार सिक्का का एक तरफ रूप बटाई, और जे विश्वास नहीं करला उ लोगन के सिक्का के दूसरा रूप मतलब सजा। गोस्पल एक्सप्लेन साल्वेशन एंड जजमेंट एट ए टाइम। एक आपके भूले के नहीं बाटे। उद्धार का कारण परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास, न्याय के कारण परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं न करे के वजह से, यही बदे आदम के पाप के वजह से हम सब लोग पापी भल बाई जा। यही बदे हम लोग सब लोग पाप करत बाई जा। यही बदे हम लोग नरक में जात बाई जा। ये बात सही नहीं बाटे। अपने पाप बदे यीशु मसीह प्रायश्चित करे बयान, और हम लोग अपने पाप के बदे सजा हो के चाहे ओके अंगीकार न करे के वजह से हम लोग सजा पाई ल जा, न कि पाप की वजह से। पाप का डिफिनेशन ही बदल चुकल बाटे। यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बाद व्हाट गॉड कंडेम्स, परमेश्वर जी के खंडन करेवान पता बाटे। यीशु मसीह के ऊपर जे विश्वास नहीं करला उ लोगन के पानी वाला जहाज जब नूह बनाए रहना, नूह के समय में वो जहाज के अंदर जे नहीं आ रहा उ लोग मन मिटा रहना, जे आ रहा नूह का परिवार वो उद्धार पा चुकल बा। एग्जाम्पल हम बता रही, वो पानी वाला जहाज यीशु मसीह रहना। यीशु मसीह में जे आल बाटे, जे विश्वास करे बा उ लोग, जे यीशु मसीह में नहीं आल बा उ लोग अविश्वासी हैं। वो लोग अविश्वासी विश्वास न करे वाला हैं। वो जमाने में जब जल प्रलय आ रहल, जब लोग मर रहना वो लोग वैसे ही नरक में मरी हैं। मरे का मतलब सेपरेट हो जी हैं। हमेशा हमेशा वो लोग आग के भट्टी में तड़पी हैं। यही बदे न्याय केकरे बदे बाटे पूछल जाए तो अविश्वासी के। विश्वासी का उद्धार, विश्वासी के अनंत जीवन यीशु मसीह में परमेश्वर नियुक्त करे बयान, एमिन बदलाव नहीं बाटे का। और एक बात हम बताइए आप लोगन के, एक व्यक्ति 1 घंटा प्रार्थना करला, दूसरा व्यक्ति 2 घंटा, और एक व्यक्ति 10 दिन उपवास रहला। यही बदे परमेश्वर बहुत खुश हो जी हैं। लोग सोचो ना, आपका कोई भी काम, आपका कोई भी दान दक्षिणा, आपका कोई भी धर्म का काम, आपका कोई भी भलाई का काम आपके उद्धार का कारण नहीं हो सकला और कभी भी नहीं हो सकला। पास्टर कोई भी कलीसिया में ये प्रकार का प्रचार अगर करिए तो विश्वास मत करो। उद्धार बदे केवल निर्भर यीशु मसीह केवल एक ही हन। उनके नाम पर जे कोई विश्वास करके बपतिस्मा लेला, उनके नाम के ऊपर विश्वास केवल रखे के बाटे। आपको भेंट नहीं, आपको उपवास का प्रार्थना नहीं, आपको भक्ति का मार्ग नहीं, आखिरी में आपके सुसमाचार का प्रचार भी नहीं, आखिरी में आपका संदेश भी नहीं। संदेश उद्धार दे ही कई के कुछ लोग बोलो ना, प्रचार के संदेश के रेमुलेशन बाटे, सैलरी प्रभु के पास, उनके नाम से काम करिए तो वेतन बाटे, न कि आपके वजह से, आपके कार्य के वजह से स्वर्गलोक न दी हैं। वो परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर के आगे और परमेश्वर के धर्म के आगे तुलना न हुई। बहुत स्ट्रांगली बताया रहना, आपके ये बात के समझे के बाटे। 19वां वचन, और दंड का आज्ञा का कारण ही हवई के ज्योति जगत में आल बाटे, और मनुष्य अंधकार के ज्योति से अधिक प्रियजन न, काहे के बदे उनकर काम बुरा रहल। कारण का बाटे पता बाटे, यीशु मसीह का अंगीकार न करे का,
कारण दे लव द सिन, वो लोग पाप के प्यार करना। दे लव द सिन एकर मतलब अंधेरा के प्यार करे का मतलब ई होला कि पाप के प्यार करना, ज्योति के नहीं प्यार करना। और स्पष्ट रूप में अगर अर्थ देवल जाए तो सत्य के वो लोग नहीं प्यार करना, झूठ के प्यार करना। यही बदे उ लोगन का दंड का न्याय देवल गल बाटे। 20वां वचन कह बदे जे कोई बुराई करला वो ज्योति से बैर रखला। याद रखा यीशु मसीह के धिक्कार करला पता बाटे, उनके कार्य के न बदल के आगे बढ़े वाला। एकर मतलब ई हवे कि यीशु मसीह के जे अंगीकार करला उनके हृदय उ बदल लेना, अपने कर्म के बदल लेला। यही बदे हृदय बदल के कर्म न बदली तो वो सच्चा बदलाव नहीं बाटे। अगर हृदय बदल के कर्म, हृदय बदलल कई के कब पता चली देखल जाए तो कर्म बदली तब, कर्म बदली तो हृदय बदली। कर्म के द्वारा आप अगर बदलल बा तो एक आपको भेष बदल सकला, आप धोखा दे सकना, लेकिन परमेश्वर आपके देखत बा। यही बदे हृदय में बदलाव और कर्म में बदलाव। हृदय बदलल बाटे तो कर्म भी बदले के चाहिए। कर्म नहीं बदलल बा मतलब आपका हृदय नहीं बदलल बा, एकर मतलब ई हवे आप अभी भी घूस लेवे वाला व्यक्ति के समान, आप अभी भी व्यभिचार का काम करे वाला करत, हम भक्त है कह के कहे तो, हम यीशु मसीह का पुत्र है कह के कहे तो स्टिल यू आर कंटिन्यू इन योर सिन इन एंड यू आर टेलिंग द यू आर बिलीवर, यू आर टेलिंग दैट यू आर बिलीवर, गॉड कैन नॉट एक्सेप्ट यू। पाप से रहत हम यीशु मसीह के पुत्र कह के हई ये कह सकल का, ये असंभव बाटे। यीशु मसीह में विश्वास करत समय सबसे पहले जौन होए वाला काम ई हवे कि अंदरोड़ी में बदलाव होई, अंदरोड़ी शुद्ध हो जाए, अंदरोड़ी रोशनी से प्रकाशित हुई, अंदरोड़ी में आत्मा का परमेश्वर प्रवेश हुई है, अंदरोड़ी में पवित्र आत्मा परमेश्वर निवास करी है, अंदरोड़ी में सब कुछ ठीक होत जाई। ही कैन नॉट सक्सेसफुली डू द थिंग, पाप के बहुत विजय रूप से न कह पाई हैं। यू कैन नॉट डू द थिंग सक्सेसफुली के रूप में मनुष्य पाप करत बांधता। ही वॉज नॉट रीजेनरेटेड, वो उद्धार पावल गल नहीं है। उद्धार पावल गल व्यक्ति अपने कर्म के बदले बदे हर समय तैयारी के साथ रहला, वो पश्चाताप करला। मन फिराव को मतलब वह हवे पाप के वजह से दुख, पाप के वजह से अपने आप के कम करे के बा, नम्र होए के विधि उद्धार पावे वाला व्यक्ति करी। कहा आप लोगन के ये बात पता बाटे, एक व्यक्ति अपने हृदय में अगर पाप करी है तो कितना बजे तक वो पश्चाताप तुरंत करी है पता बाटे। विथिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पवित्र आत्मा तुरंत ओके डांटला, विश्वासी तुरंत क्षमा मांगना। उद्धार का मतलब का सोचत बा, ऐसे ही दहिना पैर डालल जी। और हम लोग चर्च में मेंबरशिप आए हुए लोग, आप लोग सोचत बयान का पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हृदय में निवास करे के समान करी हैं। आय के निवास करे के समान यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, पवित्र आत्मा का कार्य आपके अंदर करवई हैं। 20वां वचन कहे बदे जे कोई बुराई करला वो ज्योति से बैर रखला और ज्योति के निकट नहीं आवला, ऐसा न हो कि उनकर काम उनके काम पर दोष लगावल जाए। दे डोंट कम बिफोर द लाइट। का आपके हम एक बात बताइए, हमरे ऊपर एक अपराध डाले बदे एक व्यक्ति कोशिश करे रहना। आई चैलेंजेड हिम वेर एवर यू वांट टू मीट टू कम, आई एम रेडी टू इंक्वायरी। क्रूस के पास आवे के मतलब
कमिंग फॉर इंक्वायर, आप धर्मी व्यक्ति हन कह के कहल था। जौन अपराध आपके ऊपर डालल गल बाटे उनके आगे आए के कहे के चाही। वैसे कहे का दम जेकरे रहला वह धर्मी व्यक्ति हवय। हिम्मत वाला के रूप में रहे के चाहिए तो पवित्र और धर्मी के रूप में होए के चाहिए। वो अंधेरे में बांध कह के दूसरे के पता चले बदे ज्योति के पास नहीं है। यही बदे वचन के पास कोई नहीं आई। परमेश्वर के वचन के पास में नहीं आवत बयान, परमेश्वर के वचन के नहीं पढ़त बन। काहे बदे के वचन उनके पाप के दिखावला, उनके बुरा जीवन के प्रकट करला। बहुत सारा लोग हमसे कहल न कि जब आप बात करल तो हमरा ही बारे में बात करत बाया। हम उनके बारे में काहे बदे बात करब, हमके कुछ पता नहीं बाटे। जौन टीवी के सामने बान वो लोग भी बोलन द वर्ड ऑफ गॉड एंड एक्सप्लेन अबाउट योर ओन सिन, दैट इज द पावर ऑफ द स्क्रिप्चर। वो हवे लिखित में लिखल गयल वचन का सामर्थ आपके पाप के वो दिखाई देला। वो एक दर्पण के समान बाटे, वो शीशा के समान होला। वो एक दहन करे वाला आग के समान बाटे, बड़ा बड़ा चट्टान के मारे वाला एक पत्थर के समान हुआ। एक हथौड़ा के समान बाटे वचन, खंडन करे वाला तलवार के समान बाटे वचन। ओकरे आगे अगर आवे के बाटे तो पश्चाताप कह के मन फिरे तब आ सकन। बिना पश्चाताप बिना मन फिराव को हो वैसे वचन के आगे कोई नहीं आ पाई। ज्योति के पास आवे बदे उनकर कर्म बुरा होए के कारण उनके बुरा के पास नहीं आवत बा। ज्योति के पास नहीं आयल बान, यही बदे ऊ लोग धर्मी नहीं बान, ऊ लोग बुरा बान। लेकिन जे सत्य पर चलला ऊ ज्योति के निकट आवला। काहे बदे कि उनकर काम प्रकट हो कि ऊ परमेश्वर के ओर से करल गल बा। आर्थिक विषय में एनी इंक्वायरी का आप समझत बान, यही बदे कर अच्छा बाटे कह के परमेश्वर की वजह से भल बाटे कह के प्रत्यक्षता होए बदे भक्त सिंह कह के परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर का दास है। हेब्रोन में हैदराबाद में बहुत सारे लोगों के खाना खिलावत न। सुसमाचार की सभा में हजारों लाखों लोग आवत रहना। बहुत सारा लोग जात समय इनकम टैक्स अधिकारी सोचे रहना कि काहे बदे इतना लोग हजारों लोग हैदराबाद के शहर में आवत बा, कहाँ से ई लोगन के खिलावे बदे पैसा आवत बाटे। एक ऑफिसर और वो क्रिश्चियन ऑफिसर रहना, आरटीओ ऑफिसर रहना। वो ऑफिसर भक्त सिंह कह के परमेश्वर के दास के पास आई न। इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत मन में विचार करत रहना, वेयर आर यू गेट फंड फॉर दिस मोमेंट। तब भक्त सिंह ब्रदर आप यहाँ रह के देख, वो कहे रहना। तब वो प्रार्थना करना, प्रार्थना करना तो कोई दाता के रूप में दान करना। सब्जी देवे वाला सब्जी, चावल देवे वाला चावल, दूध के भेजे वाला दूध। वो आवत जात रहल और ऑफिस में रिकॉर्ड लिखावत रहल, लिखाए वाला लिखत जात बयान और रिकॉग्नाइज करे वाला रिकॉग्नाइज करत जात बयान। आश्चर्य कर्म वो परमेश्वर के वजह से भर रहल। आपके पता बाटे हम 6 महीना तक 70,000 के हिसाब से डेली 5,000 लोगन के हम अपने घर पे खाना बनवाई के विथआउट हैविंग सिंगल डेली 500-600 लोगन के हम अपने लोगन के खिलाइला। हाथ में 1 रुपया न हो के 6 महीना में 70,000 के लोगन के खिलावे बदे कोई न कोई आए के कहीं न कहीं से कुछ लोग सब्जी ले आवत न, कुछ लोग तेल ले आवत रहना, कुछ लोग चावल ले आवत रहना। एक बात का होत रहल पता बाटे, पहले चावल का बोरा जब तक पकी न तब तक दूसरा बोरा नहीं रहत रहल। ऐसा दिन भी रहल
पहले सब्जी बनले के बाद भी सांभर रखल गया, दिन बीतर रहा। ई परमेश्वर के वजह से करल गली काम बाटे। यही बदे ज्योति के पास आवत बा। यू कैन कम टू बिफोर एनी काउंटर। जे नई जे चोरी करला ओकरे अंदर हिम्मत नहीं रहला, उ दौड़ के भागला। व्यभिचार करे वाला धैर्य हिम्मत नहीं रहला। जे कुकर्म करला ओकरे अंदर हिम्मत नहीं रहला, उ दौड़ के भागी। परमेश्वर का संतान हिम्मत से रहना काहे बदे के पाप नहीं करना। परमेश्वर का संतान जे उद्धार पावला उ पवित्र आत्मा से भरल रहना, पाप नहीं करना। यहाँ हम लोग 21 वचन तक पहुँचल बाई जा। 22 वचन से 30 वचन तक हम लोग ध्यान करल जी। 22वां वचन से अगर हम लोग देखल जी तो एकरे बाद यीशु और उनकर चेला यहूदिया देश में आईना और उ वहाँ उनके साथ रह के बपतिस्मा देवे लगना। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री 3.5 ईयर्स उनके साथ रह के, नोट दिस पॉइंट, उनके साथ रह के कभी भी हम लोग ये बात के ध्यान अगर करल जीता, ये बात के बारे में सोचल जीता, एक कोई काम न रहे तो कह के एकर अर्थ आवला। दूसरा कोई और बदे इंतजार करत बयान, एकर मतलब उनके मिनिस्ट्री में एवरी डे, एवरी मोमेंट एंड एवरी विजिट, एवरी मिराकल, एवरी टीचिंग डिजाइन बाय गॉड, नॉट बाय हिम। यही बदे उ कौन सा काम कहाँ करे के बाटे, कब करे के बाटे, कितना समय तक रहे के बाटे, कैसे मुँह होए के बाटे, कहाँ रहे के बाटे, कहाँ रेसिडेंस होए के बाटे, कहाँ ट्रैवल होए के बाटे, एवरीथिंग इज डिजाइन। वो यहूदी के देश में आल बा। यहाँ एक संदेश बाटे, वही हवई के वेर एवर गॉड डिजाइन्स अबाउट यू टू स्टे टू ट्रैवल एट वन यू मस्ट ओबे। आप जवन मन चाहे वैसे दौड़े के नहीं बाटे, जैसे मन चाहे वैसे रहे के नहीं, जवन मन चाहे वैसे करे के नहीं। गॉड हैज़ द ग्रेट प्लान फॉर यू। यीशु मसीह जैसे अपने समय के इस्तेमाल करत रहे लगना। परमेश्वर जौन दिले बा अपने काम बदे बपतिस्मा देत बा। परमेश्वर जौन दिले बान उ काम, परमेश्वर जौन दिले बान स्थान, परमेश्वर जौन दिले बान समय, यहूदिया स्थान 10 बपतिस्मा वहाँ रहे लगना। काम बपतिस्मा 10 ही नहीं बल्कि काम बपतिस्मा और समय वहाँ रहे लगना। टाइम, प्लेस एंड पीपुल एंड वॉक। काम, प्रांत और समय ई यीशु मसीह परमेश्वर जौन दिले बयान, जैसे दिले बान वैसे ही यीशु मसीह करे बान। यूहन्ना भी सालेम के निकट यूनान में बपतिस्मा देत रहना, कहे बदे वहाँ ज़्यादा जल रहल और लोग वहाँ पर आए के बपतिस्मा देतना। उस समय यूहन्ना जेल खाना में नहीं डाला रहना। यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह उनके पब्लिक मिनिस्ट्री में एंटर होए बदे, सुसमाचार का प्रचार आरंभ करे बदे बीच में ही वो बपतिस्मा देवे जैसे दिखाई देत बा। 25वां वचन वहाँ यूहन्ना के चेलन का कोई यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद भयल और वो यूहन्ना के पास आए के कहना, हे रब्बी, जौन व्यक्ति यर्दन आए के, हे व्यक्ति यर्दन के पार तहरे साथ रहना और जेकर तू गवाही देला, देखा वो बपतिस्मा देत बयान और सब उनके पास आवत बयान। यूहन्ना उत्तर देना, जब तक मनुष्य के स्वर्ग से न देवल जाए तब तक वो कुछ नहीं पाई सकला। देखा यहाँ पर लिखल बाटे के आपके साथ बान, मतलब वो बपतिस्मा देत बयान, मतलब यूहन्ना ई बात कहे बयान। 27 वचन में यूहन्ना उत्तर देना, जब तक मनुष्य के स्वर्ग से न देवल जाए तब तक वो कुछ नहीं पाई सकला। आज सेवक लोग वो प्रकार के भावना में बयान का
आपके जौन बुलावल गल मीटिंग में दूसरे व्यक्ति के बोलई हैं, आप जौन सेवकाई करी हैं तो वही जगह पर वही प्रांत में दूसर कोई अगर सेवकाई करे तो आप जौन करत बान वह दूसरा व्यक्ति अगर शुरू करे तो आप जौन संस्था शुरू करे बान वही प्रकार का संस्था दूसरा व्यक्ति अगर चलावें तो आप जौन सोशल वर्क करत बान वही प्रकार का दूसरा व्यक्ति भी अगर शुरू करें तो स्वर्ग से ही देवल जाए तब कोई भी कुछ नहीं पाई सकला। मैच्योरिटी में आज का सेवक लोग आल बयान का देखा यहाँ पर। यीशु मसीह का जौन प्रेरित बान अपोस्टल्स लोग सुसमाचार प्रकट करत समय रोके बदे यहूदी लोग कोशिश करत बयान तो गमलीएल कहत बयान, भाई लोग आप लोग उनके वजह से डिस्टर्ब मत हो, वो परमेश्वर के वजह से अगर होत बाटे तो आप लोग न पैबा, अगर वो परमेश्वर के वजह से न हुई तो वो आगे नहीं बढ़ सकला। एक मैच्योरिटी कहल जाला, परिपक्वता की स्थिति। परमेश्वर की वजह से अगर होत बाटे मनुष्य रोक नहीं पा सकला, परमेश्वर की वजह से अगर नहीं भल बाटे तो वो आगे नहीं बढ़ सकला, मनुष्य ओके आगे नहीं बढ़ाई सकन। वो परिपक्वता रहे के चाहिए सेवक के। यूहन्ना उत्तर देना, जब तक मनुष्य के स्वर्ग से न देवल जाए तब तक वो कुछ नहीं पाई सकन। तू तो आप ही हमार गवाह है के हम कहे मसीह नहीं लेकिन उनके आगे भेजल गल हम बाई। हम मसीह नहीं है लेकिन उनके आगे भेजल गल बाई। जेकर दुल्हन बाटे वह दुल्हा है, लेकिन दुल्हा का मित्र जौन खड़ा बा उनका सुनो न। दुल्हा के शब्द से बहुत हर्षित होना। अब हमार ई हर्ष पूरा भइल बाटे। जरूर बाटे कि ऊ बढ़े और हम घटे। जॉन द बपटिस्ट यीशु मसीह बपतिस्मा देत बान कह के कहल था, दुल्हा दुल्हन कह के यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में बात करत अपने आप के मित्र के रूप में वर्णन करे बयान। हम दुल्हा के आवाज़ के सुन के हर्षित होए वाला एक मित्र है। यही बदे यीशु मसीह जौन करत बान वो कार्य के कह के सुन के हम खुश बाई। उनके बढ़े बा हमके घटे बा। जीवन कुमार कह के एक जवान बहुत सारा स्टेटमेंट प्रोग्राम हम कर रही, उनसे बात कर समय हम कह रही, आप हमसे महान काम करे बाया तैयार होए के बाटे। हम लोग उम्र के हिसाब से पतन हो जात बाई जा। आप उम्र के हिसाब से उगत हुए सूरज के समान बयान। यही बदे आपको मिनिस्ट्री में आपको अभिनंदन करत हम आशीष देत आवत बाई। आपके आगे बढ़े के बाटे हम कह रहे समझा। आई डोंट फील कंपटीशन, कभी भी कंपटीशन महसूस नहीं करे के बाटे। हमसे भी महान कार हम लोगों के पीछे वो लोगों के करे के बाटे। कई के हम लोगों से भी बड़ा कार वो लोगों के करे के बाटे, संतुष्ट होए के बाटे। दैट इज़ द मैच्योरिटी। यही बदे प्री परमेश्वर के संतान जे सेवकाई में रहला उ लोगन के ये प्रकार का मन होए के चाहिए। ओकरे बाद 31 वचन से हम लोग देखल जी, जौन ऊपर से आवला वो सर्वोत्तम हवा, जो पृथ्वी से आवला वो पृथ्वी का हवा और पृथ्वी का बात उ कहला। जे स्वर्ग से आवला वो सबके ऊपर बा। जौन कुछ वो देखे बान और सुने बान वही के गवाही देत बयान और कोई उनकर गवाही ग्रहण नहीं करला। जे उनकर गवाही ग्रहण कर लेले वो ये बात पर छाप लगा दिले के परमेश्वर सच्चा है। काहे बदे के जे के परमेश्वर भेजे बयान वो परमेश्वर के बात कहला। काहे बदे वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देना, पिता पुत्र से प्रेम रखना और वो सब वस्तु उनके हाथ में दे दिले बयान। जे पुत्र पर विश्वास करला अनंत जीवन उनकर बाटे, लेकिन जे पुत्र के नहीं मनला वो जीवन के ना देखी हैं, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर रहला। प्रभु सबसे ऊपर हैं।
सर्वोत्तम है। यीशु मसीह बपतिस्मा देवल गयल बात करत समय जितना भी स्त्री लोग पैदा करे रहनी नर के, उ सारा नर में मनुष्य के बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना महान है। यीशु मसीह कहे रहना और बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना ऊपर से जे आवाला वो सबसे सर्वोत्तम है, ऊपर रहे वाला महान आत्मा जे पायल बाटे, ग्रेट मेच्योरिटी। यूहन्ना के यीशु मसीह बड़ाई करत बयान यहाँ पर, यीशु मसीह यूहन्ना के बड़ाई करत बयान। आज सेवक लोगन के मेच्योरिटी माइंड होए के चाही, पिता पुत्र से प्रेम रखना और वो सब वस्तु उनके हाथ में दे दिले बयान। क्रूस के काम के परिपूर्णता करे के संदर्भ में परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में ही दिले बयान। मिनिस्ट्री के शुरुआत में ही उनके हाथ में सब कुछ समर्पण करे बा। जे पुत्र पर विश्वास करला अनंत जीवन ओकर बाटे। यीशु मसीह यीशु के ऊपर जे विश्वास नहीं करला उनके अनंत जीवन नहीं बाटे, वचन कहत बाटे। पुत्र के आज्ञाकारिता में जे नहीं रहला ओकरे पास जीवन नहीं बाटे। पुत्र के चूमा नहीं तो क्रोध हुई कह के दूसरा भजन संहिता में लिखल गल बाटे। यही बदे पुत्र जौन यीशु मसीह है जे आज्ञाकारिता उनका नहीं होला वो जीवन के न देखी हैं, जीवन न होए के समान उ रही हैं। ए समय में ए अध्याय के हम ख़त्म करत बाई। हम अनुरोध करत बाई यहाँ पर आप लोगों से कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो है अनंत जीवन है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, वो है ए दुनिया में भेजल गल बयान। मनुष्य के पाप के निमित्त पाप के क्षमा करे बदे प्रत्येक सबूत वह है, प्रत्येक न्याय करे वाला वह है। यहाँ पर हम तीसरा अध्याय ख़त्म करत बाई। धन्यवाद।